1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में आखिर भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को किस तरह धूल चटाई। लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी को देखते ही उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने क्यों कहा कि मेरे पति को जहर पिलाकर मारा गया है। आखिर लाल बहादुर शास्त्री को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत क्यों माना जाता है। क्या है लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का रहस्य, क्यों अभी तक इस मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। इन सभी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द55.com। 5 फुट 2 इंच की हाइट, इरादों के बड़े टाइट, तन पर साधारण कपड़े, अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे लफड़े, इन सभी को झेलने का साहस हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लोग यह मान रहे थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए आपसी कलह चल रही थी। हालांकि पंडित नेहरू की मृत्यु से पहले ही कांग्रेस में एक सिंडिकेट नामक समूह यह डिसाइड करने में लगा था कि पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सिंडिकेट समूह में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भी शामिल थे। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में 2 लोग मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हीं दोनों के बीच चुनाव करना था। एक तरफ मोरारजी देसाई जहां पुराने अनुभवी कांग्रेसी थे जो ईमानदार और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाने जाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री मृदुभाषी और सरल स्वभाव के थे। लाल कारण बहादुर शास्त्री को पार्टी के भीतर मोरारजी देसाई की अपेक्षा अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। 11 जनवरी 1966 अपनी अंतिम सांस तक कुल 18 महीने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने देश की अनेक चुनौतियों का सामना किया। 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जब मात्र 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनके परिवार का जिम्मा इनके चाचा के ऊपर आ जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन बहुत ही संघर्ष में रहा है। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। काशी विद्यापीठ में अध्ययन के बाद इनके विचारों में प्रगति हुई और जातिवाद का विरोध करने के उद्देश्य से लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव को अपने नाम से हटा लिया। शास्त्री दहेज प्रथा के प्रबल विरोधी थे। 1928 में ललिता देवी के साथ इनकी शादी होती है। शादी के दौरान जब इनके ससुर द्वारा दहेज लेने की जिद की जाने लगती है तो शास्त्री जी कहते हैं, आपकी जिद का मान रखने के लिए मुझे मात्र 5 गज खादी और 1 सूत कताई मशीन ही स्वीकार है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पुलिस एवं परिवहन मंत्री बने, तब इन्होंने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो मानवीय अधिकारों की रक्षा में निर्णायक साबित हुई। उन्होंने कहा, किसी सभा या रैली में यदि भीड़ कोई उदंडता करती है तो उसको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग न करके बल्कि पानी की बौछार की जाए, और इस प्रकार इन्होंने पुलिस को निर्देश भी दिया। 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्हीं के साथ शास्त्री जी को सचिव भी बनाया गया और उसी वर्ष शास्त्री जी राज्यसभा के लिए मनोनीत कर लिए गए। राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में इन्हें रेल मंत्री का पदभार दिया गया। हालांकि 1 सितंबर 1956 की अर्धरात्रि को तेलंगाना के महबूब नगर में एक रेलवे हादसा होने के कारण शास्त्री जी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साल 1961 में इन्हें पुनः कैबिनेट में शामिल किया गया और इस बार ये देश के गृह मंत्री बने। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने बतौर गृह मंत्री के संथानम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसके परिणाम स्वरूप 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। लाल शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश 3 बड़े संकट से जूझ रहा था। मद्रास राज्य में हिंदी भाषी विरोधियों का व्यापक स्तर पर हिंसात्मक प्रदर्शन, देश में अनाज की कमी और भारत पाकिस्तान युद्ध। इन तीनों संकटों से लड़ने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी कारण इन्हें आर्थिक सुधारों का अग्रदूत माना गया है। आर्थिक प्रयासों के संदर्भ में पीएन धर ने कहा था
कि यदि शास्त्री जी की मृत्यु न हुई होती तो जो आर्थिक सुधार 25 वर्ष बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुआ वो इसी समय हो जाता। आज लोगों द्वारा हरित क्रांति की सफलता का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है, लेकिन सी सुब्रमण्यम को बतौर कृषि मंत्री अपनी कैबिनेट में शामिल करके और हरित क्रांति की नींव डालने में अपने मंत्रियों का पूरा सहयोग करके लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति की नींव डाली। इनके ही कार्यकाल में कृषि मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय बीज निगम और केंद्रीय भंडार निगम अस्तित्व में आए। 1965 के युद्ध के दौरान खाद्यान्न की कमी और बढ़ी, देश भुखमरी की ओर जाने लगा, लोग खाद्यान्न के अभाव में मरने लगे। इस दयनीय स्थिति में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि भारत पाकिस्तान के साथ हो रहे युद्ध को नहीं रोकता है तो अमेरिका PL 480 एग्रीमेंट के तहत गेहूं की आपूर्ति भारत को नहीं करेगा। अमेरिका की इस चेतावनी से शास्त्री जी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उनकी इस चेतावनी को स्वीकार किया और भारतीयों से अपील करते हुए कहा, हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। शास्त्री जी की इस अपील से भारतीयों में एकता का संचार हुआ और लोगों ने सप्ताह में एक बार के भोजन का त्याग करने। देश जिन संकटों से जूझ रहा था उनमें सबसे बड़ा संकट था 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आज़ाद हुए दो देश थे। आज़ादी के समय से भारत में जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू किया गया था उस पर भारत सहजता से चलता रहा, लेकिन 1958 में पाकिस्तान के सैन्य जनरल मोहम्मद अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को पद से अपदस्थ कर पाकिस्तान की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। 1962 में चीन से निरुत्साहित भारतीयों की स्थिति को देखकर अयूब खान ने सोचा कि भारत पर हमला करने का यही सही समय है और अप्रैल 1965 में पाकिस्तान आर्मी द्वारा सिंध प्रांत पर हमला कर दिया गया, लेकिन ब्रिटेन की मध्यस्थता हो जाने के कारण दोनों तरफ से गोलीबारी रोक दी गई। अब पाकिस्तान को ये लगने लगा कि भारतीय सेना पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, तो पाकिस्तान के सत्ताधारियों ने कश्मीर घाटी में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इस पूरे प्रकरण में अमेरिका पाकिस्तान का फुल सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी मोहम्मद अयूब खान की पूरी मदद की। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने मानसिक साहस का परिचय देते हुए इंडियन आर्मी को यह आदेश दिया कि वो सीज फायर लाइन को क्रॉस करके घुसपैठियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मार्ग को शीघ्र बंद करे। इस प्रकार सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। उस समय भारत के रक्षा मंत्री रहे YB चवन के नेतृत्व में भारतीय फौज ने पंजाब में सीमा के आर पार लाहौर एवं सियालकोट को निशाना बनाने के उद्देश्य से अपने टैंकों के साथ 3 तरफा हमला कर दिया और यह पहला अवसर था कि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का भी सहयोग लिया गया। 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता से सीज फायर के लिए दोनों पक्षों में समझौता कर लिया गया। जनवरी 1966 सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति रहे अलेक्सी कोसिगिन द्वारा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक दक्षिण एशिया शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान जाते हैं। दोनों देशों के बीच सामान्य एवं शांतिपूर्ण संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता संपन्न होता है। लेकिन उसी के अगले दिन दुनिया के लिए एक ऐसी रहस्यमयी कहानी का जन्म हो गया जिसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई और हमेशा के लिए यह रहस्यमयी कहानी पर्दे के पीछे छिप गई। दरअसल 11 जनवरी 1966 की सुबह ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यह सूचना आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु पर पूरी तरह से विवाद उत्पन्न हो गया और यह अफवाह फैली कि शास्त्री जी को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि पश्चिम देशों को यह लग रहा था कि भारत अपनी आणविक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है।
12 अप्रैल 2019 में विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में रिलीज द ताशकंद फाइल फिल्म में यह बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हार्ट अटैक से न होकर बल्कि उनको प्लान्ड मर्डर के तहत मारा गया था। कहा जाता है कि शास्त्री जी को होटल में न ठहराकर बल्कि एक बहुत बड़े बंगलों में ठहराया गया था। उस बंगले में सब कुछ था, लेकिन जिस कमरे में शास्त्री जी सो रहे थे उस रूम में ना तो कोई टेलीफोन था, ना कोई बेल, यहाँ तक कि उस बंगले में कोई ऑपरेशन थिएटर भी नहीं था। जब शास्त्री जी की डेड बॉडी इंडिया लाई गई तो उनकी पत्नी ललिता देवी ने देखते ही कहा कि इनको जहर पिलाकर मारा गया है, क्योंकि शास्त्री जी की नाभि के ऊपर का जो हिस्सा था वह पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। कुछ लोगों का शक इंदिरा गांधी पर भी जाता है। शास्त्री जी की मौत के रहस्यमय होने का कारण यह भी है कि आखिर इनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। अगर इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई तो रशिया को भेजी गई रिपोर्ट में 8 डॉक्टरों के सिग्नेचर और इंडिया को भेजी गई रिपोर्ट में सिर्फ 6 डॉक्टरों के सिग्नेचर क्यों थे। एक शक यह भी पैदा होता है कि शास्त्री जी के निजी डॉक्टर चुघ और उनकी फैमिली को 1977 में ट्रक से कुचल दिया गया। उनके सारे सामान को उनकी फैमिली को तो रिटर्न कर दिया गया, लेकिन उनके साथ हमेशा रहने वाले थर्मस का पता आज तक। हालांकि केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल ही में पीएमओ और होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। 2009 में साउथ एशिया पर CIA की नज़र नामक पुस्तक के लेखक अनुज धर ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर पीएमओ की ओर से यह कहा गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस रहस्य से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों को भी ठेस पहुंच सकती है। ये तमाम कारण हैं जिसमें इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसी ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।